आज हम पढ़ेंगे कि जो हमने ब्रायोफाइट्स पढ़े उनको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। दो भागों में हमने उन्हें बांटा हुआ है। कौन कौन से? एक तो लिवरवर्ट्स और एक मोसिस। ठीक है, तो लिवरवर्ट्स को हम हिपेटोकोप्सिडा भी कहते हैं और मोसिस को ब्रायोप्सिडा या मुस्काए भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम इनके बारे में एक एक करके दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं लिवरवर्ट्स के बारे में। लिवर वर्ड्स, लिवर वर्ड। ठीक, तो जैसे कि ब्रायोफाइट्स थे, कहाँ पे मिल रहे थे? मोइस्ट और शेडी हैबिटाट्स में। ठीक है, वैसे ही ये भी कहाँ कहाँ पर मिलते हैं? मोइस्ट एंड शेडी हैबिटाट्स। वो कहाँ कहाँ हो सकते हैं? बैंक ऑफ रिवर, नदी के किनारे। मार्शी ग्राउंड, दलदल। ठीक है, गीली मिट्टी यानी कि डैम्प सोइल एंड बार्क ऑफ ट्रीज etc, यानी कि जहां नमी हो, नमी छायादार जगह हो। कहाँ कहाँ हो सकते हैं? नदियों के किनारे, जहां दलदल उपस्थित हो, गीली मिट्टी हो, या पेड़ों की छाल पर भी ये मिल सकते हैं। ठीक, ठीक है, पेड़ों की छाल आदि जगह ये पाए जाते हैं। अब बात करते हैं इनकी जो पादप काय होती है, इनकी प्लांट बॉडी जो है इनकी। इनकी जो प्लांट बॉडी है वो कैसी होती है? थैलोइड होती है। ठीक, कैसी होती है? थैला साब। कैसी होती है? थैला साब। ठीक, जो थैलस होता है इनका, इनकी बॉडी जो थैलोइड होती है, और जो थैलस होता है वो डोर्सी वेंट्रली एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू सबस्ट्रेट। डोर्सी वेंट्रली का क्या मतलब होता है? सबस्ट्रेट का क्या मतलब होता है? सबस्ट्रेट का मतलब होता है जहां से ये जुड़ा होता है। ठीक है, तो जिससे जुड़ा हुआ होता है उसे क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट। ठीक है, डोर्सी वेंट्रली का मतलब क्या है? हिंदी में से बोलते हैं पृष्ठाधर। अप्रेस्ड मीन्स होता है चिपका हुआ। क्लोजली मतलब अधस्तर।
डोर्सी पृष्ठाधर, सॉरी वेंट्रली अधस्तर, क्लोजली मतलब बिल्कुल पास से। तो पृष्ठाधर क्या है, अधस्तर क्या है, ये अब हम देखेंगे। तो एक्चुअल में क्या है, जो इनकी प्लांट बॉडी होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, इसमें कुछ पत्ती नुमाएं इस तरीके से, यहाँ से कुछ राइजोइड्स निकले हुए होते हैं, ठीक है। और यहाँ से इनका स्पोरोफाइट, या ठीक है कुछ, ठीक। तो ये जो इनकी इनका गैमेटोफिटिक बॉडी है, ये जमीन से बिल्कुल ऐसे चिपका हुआ होता है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो इनकी गैमेटोफिटिक बॉडी है, ये जमीन से बिल्कुल चिपकी हुई होती है। अब चिपकी हुई ये लंबवत या खड़ी नहीं होती, बिल्कुल डोर्सली चिपकी हुई होती है, ठीक है। डोर्सली और वेंट्रली, ठीक है। ठीक है, इसका एग्जांपल एक है, जैसे कि मार्केंशिया है, ठीक। हम अब ये कह रहे हैं कि जो इस ग्रुप के जो पत्तीदार, जिनमें लीव्स पाई जाती हैं, जो लीफी मेंबर होते हैं, जो लीफी मेंबर्स होते हैं उनमें लीफ लाइक स्मॉल अपेंडेजेस पाए जाते हैं। वो भी किस तरीके से, इन 2 रोज, 2 लाइनों में। कहां पर, ऑन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि जो पत्तीदार सदस्य हैं, ठीक, उनमें छोटी पत्तीनुमा 2 कतारों में, ठीक है। और तने की तरह जो संरचना है उस पर पाई जाती है, ठीक है। इतना समझ आया। अब हम पढ़ेंगे कि जो लिवर वर्ट है हमारे, उनमें रिप्रोडक्शन जो है वो किस किस तरीके से होगा। तो इसमें दिया हुआ है कि जो अलैंगिक जनन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक, जो अलैंगिक जनन है इनमें, वो फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई, इनके जो थैलाई है उसमें फ्रेगमेंटेशन से होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। दूसरा, बाई फॉर्मेशन ऑफ
गैमा। ठीक है। जैमा कब। ठीक है। तो पहला तो थैलस में विखंडन द्वारा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा जैमा द्वारा। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जैमा कप जो है ये गैमा कप जो है क्या है। तो जो जैमा कप है ये ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स। तो जैमा कप के अंदर क्या होती हैं, ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, गैमा। गैमा कप के अंदर गैमा पाए जाते हैं और गैमा क्या होते हैं, ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स। ठीक है। और जो ये गैमा कप है ये कहां पर उपस्थित होता है, थैलाई के ऊपर। तो जो गैमा कप है वो क्या है, गैमा कप के अंदर क्या पाई जाती है, हरी बहुकोशिक अलैंगिक कलियां, जिन्हें क्या कहते हैं, जैमा। ठीक है। और जो ये जैमा कप है कहाँ पाए जाते हैं, थैलस के ऊपर। ठीक है। ये जो जैमा है इनसे क्या होता है, जैमा जो है ये अलग हो जाते हैं। किससे अलग हो जाते हैं, पैतृक पादप यानी कि पेरेंट बॉडी से, पेरेंट बॉडी से अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद इनसे न्यू इंडिविजुअल बन जाता है, यानी कि इनसे नया पादप बन जाता है। तो हम बात करेंगे इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन जो है वो किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है। एसेक्सुअल हमने पढ़ लिया, अब इनमें हम पढ़ेंगे सेक्सुअल। तो नॉर्मल सी बात है, लैंगिक जनन होगा तो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक। तो जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है, नर तथा मादा जननांग ठीक है। तो अब हम देख रहे थे यहाँ पे कि नर और मादा के जो जननांग होंगे वो इसमें भाग लेंगे। और ये दोनों ही जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो या तो एक ही प्लांट बॉडी पर हो सकते हैं या डिफरेंट डिफरेंट थैलस पर हो सकते हैं, यानी कि प्रोड्यूस्ड बाय सेम थैलाई
और डिफरेंट थैलाई, यानी कि ये जो जननांग है वो या तो एक ही थैलस पर बनेंगे या अलग अलग थैलस पर बनेंगे। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जो स्पोरोफाइट है, क्या, जो स्पोरोफाइट है उसमें क्या क्या होगा, उसमें एक फुट होगा, सीटा होगा और एक कैप्सूल होगा, यानी कि पाद मीन्स पैर, सीटा और कैप्सूल। यानी कि जो स्पोरोफाइट है उसकी जो बॉडी है वो किन तीन भागों में डिवाइड होगी, फुट, सीटा, कैप्सूल। और मियोसिस के बाद, मियोसिस के बाद कैप्सूल में ही क्या बनते हैं, मियोसिस के बाद कैप्सूल में स्पोर बनते हैं और स्पोर के जर्मिनेशन से न्यू इंडिविजुअल, यानी कि फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बनेगा। फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बनेगा। स्पोर के अंकुरण से क्या बनेगा, मुक्त जीवी, यहां लिखे दे रहा हूं मैं, मुक्त जीवी युग्मको युग्मकोद्भिद। ठीक है जी। कोई दिक्कत? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरीके से हो रहा था, फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई, थैलस के विखंडन से। दूसरा, जैमा कप बन रहे थे। जैमा कप थे और उन जैमा कप के अंदर जैमा थे। जैमा क्या थे, जैमा ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड से, यानी कि हरी बहुकोशिक और अलैंगिक कलियां थी। जैमा जो है पेरेंट बॉडी से अलग हो रहे थे, अलग होने के बाद नए इंडिविजुअल में डेवलप हो रहे थे। ठीक है। वो नया इंडिविजुअल क्या है, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। तो ये मत समझना कि यही सेक्सुअल में ही फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बनेगा, यहाँ पे भी जो नया इंडिविजुअल है वो क्या है, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। यानी कि ये पैतृक पादप से अलग होकर एक नए पादप में, एक नए मुक्त जीवी युग्मकोद्भिद में बदल रहे थे। ठीक है। फिर हमने बात की सेक्सुअल, लैंगिक जनन की। तो इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट थी कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन पार्टिसिपेट कर रहे थे। दूसरा, जो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स थे वो या तो सेम थैलाई पर या डिफरेंट थैलाई पर प्रोड्यूस हो रहे थे। ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कि जो स्पोरोफाइट था उसके तीन भाग थे, फुट, सीटा, कैप्सूल, यानी कि पाद, सीटा, कैप्सूल। जो कैप्सूल था उसके अंदर मियोसिस होने से कुछ कोशिकाएं स्पोर्स में बदल रही थी और जो स्पोर्स थे वो अंकुरण करके, जर्मिनेट होकर के फिर से क्या बना रहे थे, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। ठीक है, मुक्त जीवी युग्मकोद्भिद। ठीक। कोई दिक्कत, यहां तक कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट या फिर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर जाकर के आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब हम मोसिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। मोसिस, मोस के बारे में। मोस को हम क्या क्या बोलते हैं, ब्रायोप्सीडा या मुस्काई भी बोलते हैं। ठीक। तो ये कहाँ कहाँ मिलेंगे, जहां पर आपके लिवर वर्ड्स मिले वहीं पर ये भी मिलेंगे। ठीक है। तो हम शुरू करेंगे इसमें कहाँ से, कि इनकी लाइफ जो है गैमेटोफिटिक है या स्पोरोफिटिक है। स्टेज दो ही पाई जाएंगी हर ऑर्गेनिज्म में। तो इनकी जो प्रीडोमिनेंट स्टेज है लाइफ की, प्रीडोमिनेंट स्टेज क्या है,
वो गैमेटोफिटिक है। क्या है? गैमेटोफाइट। अब इस गैमेटोफाइट में दो स्टेज होती हैं, टू स्टेजेस। कौन कौन सी? पहली होती है प्रोटोनीमा, ठीक है। दूसरी होती है लीफी स्टेज। ठीक। तो जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था कौन सी है इसमें? जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था कौन सी है? युग्मकोद्भिद, युग्मकोद्भिद है। और युग्मकोद्भिद की दो अवस्थाएं हैं। पहला है तंतु, दूसरा पत्ती अवस्था। पत्ती की तरह होती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट है, फर्स्ट स्टेज। ये सेकंड स्टेज है। ये प्रथम अवस्था है, ये दूसरी अवस्था है, ठीक है। ये पत्ती की तरह होती है और इसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में? पार्श्वीय कली। क्या बोलते हैं? पार्श्वीय कली। ये पत्ती की तरह होती है, इसे पार्श्वीय कली बोलते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ये जो स्टेज है किससे बनती है? स्पोर से। प्रोटोनीमा जो है आपका तंतु जो है वो किससे बनता है? स्पोर से। इस प्रोटोनीमा में क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। तो ये क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस। ठीक। यानी कि अगर हम हिंदी में क्रीपिंग को हिंदी में क्या बोलेंगे? विसर्पी। क्रीप कौन करता है? सर्प। विसर्पी हरा शाखित, ठीक। और तंतुमय, ठीक है। इसी से प्रोटोनीमा से क्या बनता है? इसी प्रोटोनीमा से ये लीफी स्टेज बनती है। इसी प्रोटोनीमा से लीफी स्टेज बनती है जिसे पार्श्वीय कली बोलते हैं, ठीक है। किस तरीके से बनती है वो देखे ले रहे हैं। तो ये प्रोटोनीमा से कली की तरह उत्पन्न होती है, कली की तरह, ठीक है। यानी कि लेटरल बड की तरह ये प्रोड्यूस होती है। अब इसमें क्या क्या होता है वो देखेंगे। इसमें अपराइट सिलेंडर एक्सिस होती है, ठीक है। जिसपे क्या होती है? स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स।
स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स होती हैं, ठीक। अगर हम हिंदी में देखें तो ये सीधा, पतला, तना सा होता है, जिस पर सर्पिल रूप में पत्तियां लगी हुई होती हैं। ठीक है। और यही जो सेकंड स्टेज है इनकी, ये जमीन से किस तरीके से जुड़ी हुई होती है? जमीन से ये किस तरीके से जुड़ी हुई होती है? राइजोइड्स की हेल्प से। ठीक है। अटैच्ड टू सोइल थ्रू राइजोइड्स। ठीक है। और जो ये सेकंड स्टेज है इनकी, लीफी स्टेज, इसी पर क्या होते हैं? सेक्स ऑर्गन्स, यानी कि जननांग। ठीक है। बहुकोशिक तथा शाखित मूलाभ, यानी कि राइजोइड्स द्वारा मिट्टी से जुड़ी रहती है। और यही जो अवस्था है, इस पर ही लैंगिक अंग विकसित होते हैं। ठीक है। अब यहाँ राइजोइड्स की बात हुई है, मूलाभ की, तो मैं पहले उसके बारे में थोड़ा बता दूं कि लीवरवर्ट्स और मोस, इनके राइजोइड्स में क्या अंतर है? इन दोनों के राइजोइड्स में क्या अंतर है? ठीक है। जो लिवरवर्ट के राइजोइड्स हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि एक कोश की है, एक कोशिक। मोस के मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि बहुकोशिक। लिवरवर्ट के अनब्रांच्ड होते हैं, इनमें शाखाएं नहीं होती। मोस के ब्रांच्ड होते हैं, यानी शाखित। ठीक। ये दो मेन डिफरेंस हैं, अगर पूछ ले या आ जाए तो। अब हम बात करते हैं कि मोस में, जो हमारे मोस हैं उनमें जनन किस किस प्रकार से होता है। तो पहला जो है वो है वेजिटेटिव, अर्थात कायिक जनन। देखेंगे कि किस किस प्रकार से हो रहा है। तो नॉर्मल सी बात है, फ्रेगमेंटेशन से होगा। और फ्रेगमेंटेशन किस में होगा वो देखेंगे। फ्रेगमेंटेशन
एंड बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनीमा। यानी कि जो कायिक जनन है मॉस में, वो फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग से हुआ किसमें? सेकेंडरी प्रोटोनीमा में। ठीक है। ये है आपका कायिक विखंडन और ये है आपका मुकुलन। किसमें होगा? द्वितीयक प्रथम तंतु में। ठीक है, द्वितीयक प्रथम तंतु में। अब हम बात करेंगे लैंगिक जनन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। कि किस किस तरीके से होगा। तो जो जननांग हैं जिनके नाम क्या क्या हैं? एंथ्रीडिया एंड आर्कीगोनिया। एंथ्रीडिया मतलब पुंधानी और स्त्रीधानी। ठीक, ठीक है। कहाँ पे उपस्थित होंगे? एट एपेक्स ऑफ लीफी शूट। एट एपेक्स ऑफ लीफी शूट यानी कि पत्तीदार प्रवाह की चोटी पर। कहाँ स्थित होंगे? पत्तीदार प्रवाह की चोटी पर। ठीक है भाई, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। क्यों होगा निषेचन? कि भाई नर युग्मक और मादा युग्मक यानी कि मेल गैमीट क्रॉस होगा फीमेल गैमीट के साथ, क्रॉस होके फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा और क्या बन जाएगा? जाइगोट यानी कि युग्मनज। जाइगोट बन गया, जाइगोट से स्पोरोफाइट बनेगा। ठीक है, जिसमें क्या क्या होंगे? फुट, सीटा, कैप्सूल। ठीक है, इसमें क्या होंगे? फुट, सीटा, कैप्सूल। और आपके कैप्सूल के अंदर क्या बनेंगे? क्या बनेंगे कैप्सूल के अंदर? स्पोर। स्पोर में होगी मियोसिस। ठीक है, मियोसिस होगी और क्या बन जाएगा? गैमेटोफाइट। ठीक, ठीक है। इसमें एक चीज दी हुई है कि जो स्पोर बनेंगे, जो स्पोर बनेंगे उनमें विकीर्ण होगा। विकीर्ण मतलब उनके डिस्पर्सन, उनका डिस्पर्सन होगा और उनके डिस्पर्सन के लिए एक मैकेनिज्म होता है।
उनके डिस्पर्सन के लिए एक मैकेनिज्म होता है, एक प्रणाली होती है, जिसका इसका नाम होता है पेरिस्टोम टूथ। ठीक है, यानी कि पेरिस्टोम टूथ की हेल्प से स्पोर का डिस्पर्सन होगा, स्पोर का विकीर्ण जो होगा वो पेरिस्टोम टूथ की वजह से होगा। ठीक है, दूसरी चीज, जो स्पोरोफाइट हैं आपके मोस के स्पोरोफाइट लिवरवर्ट के स्पोरोफाइट से अधिक या ज्यादा डेवलप्ड होंगे, मोर इलेबोरेट होंगे, मोर इलेबोरेट, अधिक विकसित। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स के बारे में। टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट में कौन कौन आते हैं? टेरिडोफाइट में फर्न और हॉर्स टेल्स। कौन कौन आते हैं? फर्न्स एंड हॉर्स टेल्स। ठीक है, हॉर्स टेल्स को और क्या क्या बोलते हैं? हॉर्स टेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? इक्विसीटम। ठीक है, हॉर्स टेल को इक्विसीटम भी बोलते हैं। फर्न का जो उपयोग होता है वो किस में होता है, कैसे होता है? वो सजावटी पौधे के रूप में ज्यादा उपयोग होता है। ठीक है, तो इस सजावट में इनका ज्यादा महत्व है। दूसरी चीज जो टेरिडोफाइट्स के बारे में इंपॉर्टेंट है वो ये है कि फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जिनमें क्या पाया जाता है? वेस्कुलर सिस्टम या वेस्कुलर टिश्यूज। वेस्कुलर टिश्यूज कौन कौन से होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है? स्थल पर उगने वाले प्रथम पौधे हैं ये, जिनमें क्या पाया जाता है? जिनमें संवहन ऊतक पाए जाते हैं, और वो कौन कौन से हैं? जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, किस जगह पाए जाते हैं? कूल, डैम्प, शेडी, जहां कैसी कंडीशन हो? सैंडी सोइल कंडीशन हो। ठीक है, ये हमें ठंडे, गीले, छायादार स्थानों पर मिलेंगे जहां रेतीली मिट्टी हो। ठीक है, हमने ये देखा था कि ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी डोमिनेंट फेज थी, पर टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी डोमिनेंट होती है।
ये डोमिनेंट फेज है। ठीक है, तो इनका मुख्य पादप काय क्या है? स्पोरोफाइट है। ठीक, और स्पोरोफाइट में ही क्या पाया जाएगा? लीव्स होंगी, स्टेम होगी, रूट्स होंगी। ठीक है, इनकी पत्तियां, तना, मूल, ये किसमें पाई जाएंगी? स्पोरोफाइट में ही पाई जाएंगी। हमने ब्रायोफाइट में ये पढ़ा था कि जो स्पोरोफाइट था वो किस पर निर्भर था? गैमेटोफाइट पर। ठीक है, स्पोरोफाइट जो था वो युग्मकोद्भिद पर डिपेंड था। यहाँ उल्टा है, यहाँ जो युग्मकोद्भिद है वो स्पोरोफाइट पर डिपेंड है। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। टेरिडोफाइट जो है उनमें दो तरीके की पत्तियां होती हैं, एक छोटी पत्तियों वाले होते हैं और एक बड़ी पत्तियों वाले होते हैं। यानी कि एक में माइक्रो लीव्स पाई जाती हैं जिन्हें हम, एक में स्मॉल लीव्स पाई जाती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? माइक्रोफिल्स। ठीक है, और जो दूसरे होते हैं उनमें कैसी पाई जाती हैं? बड़ी पत्तियां पाई जाती हैं, लार्ज लीव्स। ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? मैक्रोफिल्स। ठीक है, माइक्रोफिल्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? लघु पर्ण। और इन्हें बोलते हैं बृहत पर्ण। बृहत पर्ण। ठीक है, अब जी छोटी पत्तियां यानी कि लघु पर्ण, बड़ी पत्तियां बृहत पर्ण किस किस में पाए जाएंगे वो देखते हैं। एग्जाम्पल्स, इनके उदाहरण क्या हैं? तो सिलेजिनेला में बड़ी पत्तियां, वो सॉरी, छोटी पत्तियां पाई जाएंगी, सिलेजिनेला। और फर्न में थोड़ी बड़ी पत्तियां पाई जाएंगी। ठीक है, तो पत्तियों के आधार पर टेरिडोफाइट्स जो है वो कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के, एक आपका माइक्रोफिल्स और एक मैक्रोफिल्स। इस यहां से क्वेश्चन कई बार आया हुआ है तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अब कुछ जो ये टेरिडोफाइट है इनमें कुछ स्पोरोफाइट में बीजाणुधानी होती हैं। क्या होती हैं? स्पोरेंजिया होती हैं। ये जो स्पोरोफाइट्स होते हैं इनमें स्पोरेंजिया होती हैं जो स्पोर प्रोड्यूस करती हैं, और वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल्स। ठीक है, जो स्पोरोफाइट है उसमें क्या होती है? बीजाणुधानी। ठीक है, ये पत्तियों की तरह
बीजाणु पर्ण पर लगी होती हैं। ठीक है, ये स्पोरोफिल्स हैं, बीजाणु पर्ण है। ये कॉम्पैक्ट होकर के क्या बना लेते हैं, कॉम्पैक्ट होकर के स्ट्रोबिलाई या फिर कोन्स बना लेते हैं। स्ट्रोबिलाई या कोन्स बना लेते हैं, जिन्हें हम शंकु बोलते हैं। सघन होकर के शंकु बना लेते हैं। ठीक है, ऐसा किस किस में पाया जाता है, तो सिलेजिनेला और इक्वीसीटम। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नीचे रह गया था, सॉरी सॉरी। स्पोरोफिल्स होते हैं, कॉम्पैक्ट होकर के स्ट्रोबिलाई या कोन्स बना लेते हैं। ठीक है, सिलेजिनेला और इक्विसिटम। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्वेश्चन में आ सकता है, हमें 3-4 एग्जांपल दे दिए जाएं, सिलेजिनेला, इक्विसिटम, फर्न, ठीक है, सेल्विनिया, इस तरीके से एग्जांपल देकर के पूछे कि आप हमें ये बताइए कि किस किस में, इनमें से किस किस में माइक्रोफिल और स्पोरोफिल दोनों पाए जाएंगे। तो वहां गलती से भी इन दोनों का नाम मत लिखाना, क्योंकि सिर्फ सेलेजिनेला में ही माइक्रोफिल और स्पोरोफिल मिलेंगे। अगर वो सिर्फ ये पूछे कि स्पोरोफिल्स किस में मिलेंगे तो सेलेजिनेला, वो सिर्फ ये पूछे कि माइक्रोफिल किस में मिलेंगे तो सेलेजिनेला। और अगर दोनों पूछ ले बाई चांस के माइक्रोफिल्स और स्पोरोफिल्स किस में मिलेंगे, तो वो सिर्फ होगा सेलेजिनेला। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं कि जो स्पोरेंजिया है, बीजाणुधानी है, जो ये स्पोरेंजिया है, इसकी जो सेल्स हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पोर मदर सेल्स, ये क्या करेंगी, मियोसिस, और मियोसिस करके क्या बनाएंगी, स्पोर। ठीक है, ठीक है, ये मियोसिस करेंगी और क्या बनाएंगी, स्पोर। यानी कि जो बीजाणुधानी है उसके अंदर क्या है, बीजाणु मात्र कोशिका, बीजाणु मात्र कोशिका, उनमें क्या होगा, मियोसिस, और मियोसिस के बाद क्या बना देंगी वो, बीजाणु। बीजाणु बन गया। अब बीजाणु में, बीजाणु का क्या होगा, जर्मिनेशन, जर्मिनेशन हो गया। जर्मिनेशन होने के बाद क्या बनाएगा ये, थैलोइड गैमेटोफाइट। यानी अंकुरण के बाद ये क्या बनाएगा, थैलोइड युग्मकोद्भिद। ठीक, अब ये जो युग्मकोद्भिद बना थैलोइड गैमेटोफाइट, ये कैसा होगा ये देखते हैं। जो ये थैलोइड गैमेटोफाइट बना, थैलाब युग्मकोद्भिद, वो कैसा होगा ये देखते हैं।
वो होगा आपका इनकॉन्सुपिशियस, इनकॉन्सु इनकॉन्सुअस स्मॉल मल्टीसेलुलर। ठीक, फ्री लिविंग होगा, ये इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेटिक होगा। ठीक है। इनकॉन्स इनकॉन्स्पीशियस का मतलब क्या होगा? अस्पष्ट होगा। छोटा होगा, बहुकोशिक होगा। ठीक, और मुक्त जीवी होगा, स्वतंत्र होगा, प्रकाश संश्लेषी होगा। ठीक है। अब युग्मकोद भी बन गया, यानी गैमेटोफाइट बन गया। इस गैमेटोफाइट को हम बोलेंगे क्या? इसे बोलेंगे हम प्रोथैलस, यानी कि थैलस बनने से पहले वाली स्टेज। क्या बोलेंगे इसे? प्रोथैलस। कोई दिक्कत? ठीक है, सॉरी। तो जो ये युग्मकोद्भिद है, गैमेटोफाइट है, इसे उगने के लिए क्या चाहिए? इसे कूल, डैम्प, शेडी प्लेस चाहिए, ठंडा, गीला और छायादार। ठीक है। इसी वजह से, क्योंकि इन्हें उगने के लिए ठंडा, गीला और छायादार जगह चाहिए, इनका जो फैलाव है, इनका जो ये जहां जहां पाए जाते हैं वो बहुत क्या है, रेस्ट्रिक्टेड, स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट जो है उसकी वजह से ज्यादा फैले हुए नहीं होते, यानी ज्यादा जगह ऐसे नहीं है, ये सिर्फ नदी के किनारे ही पाए जाएंगे। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है? फर्टिलाइजेशन के लिए इन्हें पानी की जरूरत पड़ती है, फर्टिलाइजेशन के लिए इन्हें वाटर की रिक्वायरमेंट है, इसलिए भी ये पानी के किनारे ही मिलेंगे। ठीक है। निषेचन के लिए जल की आवश्यकता। ठीक, इसीलिए जो इनका स्प्रेड है वो लिमिटेड है, एक नैरो जियोग्राफिकल रीजन में लिमिटेड है। ठीक है। जो सेक्स ऑर्गन्स होंगे वो गैमेटोफाइट पर पाए जाएंगे। सेक्स ऑर्गन्स कहाँ लोकेटेड होंगे? सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट ऑन गैमेटोफाइट, यानी कि जो जननांग होंगे वो युग्मकोद्भिद पर उपस्थित होंगे। ठीक है। वो कहाँ पाए जाएंगे? युग्मकोद्भिद पर पाए जाएंगे। ठीक है। मेल कौन से होंगे? मेल को क्या बोलेंगे? एंथ्रीडिया। ठीक है। और फीमेल जो, यानी कि नर जननांग और मादा जननांग जो होंगे उन्हें क्या क्या बोलेंगे? नर को क्या बोलेंगे? पुंनानी, फीमेल को स्त्रीधानी। ठीक। जो ये एंथ्रीडिया होंगे इनसे
एंथेरोजोइड्स प्रोड्यूस होंगे, जिन्हें हम क्या बोलेंगे? पुमणु। ठीक है। स्त्रीधानी का जो मुंह होगा, आर्किगोनिया का जो माउथ होगा, माउथ ऑफ आर्किगोनियम, ये पुमणु वहां तक यानी एंथ्रोजोइड्स किसकी हेल्प से पहुंचेंगे वहां तक? वाटर, जल की सहायता से वहां तक पहुंच जाएंगे। इसके अंदर पहुंचने के बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन। ठीक। और जो जाइगोट बनेगा, युग्मनज, उससे क्या बनेगा फिर? उससे हमारा क्या बनेगा? स्पोरोफाइट। और ये जो स्पोरोफाइट होगा ये कैसा होगा? ये स्पोरोफाइट होगा मल्टी सेलुलर, यानी कि बहुकोशिक, और वेल डिफरेंशिएटेड। बहुकोशिक होगा और सुस्पष्ट। ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। कुछ जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें सिर्फ एक ही तरीके के स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पे दो तरीके के थे, जैसे नर और मादा। कुछ में एक ही तरीके के स्पोर्स होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? होमोस्पोरस। क्या बोलते हैं? होमोस्पोरस। ठीक है। यानी कि इनमें किस तरीके के? सेम काइंड्स ऑफ स्पोर, सिमिलर काइंड ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस्ड, सिमिलर काइंड ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस्ड। एग्जाम्पल क्या है होमोस्पोरस के? सेलेजिनेला। ठीक। एंड वेट 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 सेलेजिनेला नहीं है, सेलेजिनेला नहीं है, सेलेजिनेला नहीं है, सेलेजिनेला नहीं है। सेलेजिनेला है आपका हेट्रोस्पोरस में। हेट्रोस्पोरस। होमोस्पोरस को हम क्या बोलते हैं वैसे? संबीजाणुक। हेट्रोस्पोरस को विषम बीजाणुक। इसमें एक ही तरीके के बीजाणु उत्पन्न करते हैं या दो तरह के बीजाणु उत्पन्न करते हैं? एक स्मॉल यानी कि छोटे, दूसरे लार्ज यानी कि बृहत, माइक्रो और मैक्रो। इसका एग्जांपल, इनके एग्जांपल्स हैं हेट्रोस्पोरस के सेलेजिनेला एंड साल्विनिया। ठीक। ठीक। अगर हम इसके इन दोनों को छोड़ के बाकी एग्जांपल्स इसके हैं। ठीक है। ठीक है। माइक्रोस्पोर मतलब? माइक्रोस्पोर से क्या निकलेंगे? मेल गैमीट्स
और मैक्रोस्पोर मतलब फीमेल गैमेट्स। ठीक, ठीक है। बात करते हैं हम, जो गैमेटोफाइट है, जो गैमेटोफाइट है वो काफी टाइम तक स्पोरोफाइट से जुड़ाव रहता है। गैमेटोफाइट वेरिएबल टाइम पीरियड तक स्पोरोफाइट से अटैच्ड रहता है। ठीक, यानी कि जो युग्मकोद्भिद है, जो युग्मकोद्भिद है वो पैतृक स्पोरोफाइट से जुड़ा रहता है। ठीक, जो जाइगोट है उसका डेवलपमेंट फीमेल गैमेटोफाइट में होता है। ठीक, जिससे क्या बनता है, जिससे एम्ब्रियो बनता है। यानी कि युग्मनज का विकास मादा युग्मकोद्भिद के अंदर होता है, जिससे शैशव भ्रूण बनता है। ठीक है, युग्मज का विकास मादा युग्मकोद्भिद के अंदर होता है और उससे क्या बनता है, शैशव भ्रूण, शैशव भ्रूण। ठीक है, और यही जो घटना है, दिस इवेंट is a precursor of seed habit, important step समझा जाता है, important step in evolution। ठीक, ठीक, ये घटना बीज प्रकृति की ओर ले जाती है, बीजी प्रकृति की ओर ले जाती है। ठीक, और विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे कि जो टेरिडोफाइट है उसके 4 ग्रुप होते हैं। कितने ग्रुप, 4 ग्रुप, जिनके नाम क्या क्या हैं, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और आपका टेरोप्सिडा।
सीडा। इसमें एग्जाम्पल देके ले रहे हैं कौन कौन से हैं। सिलोपसीडा का एग्जाम्पल है सिलोटम, लाइकोप्सीडा का एग्जाम्पल है सेलेजिनेला और लाइकोपोडियम। सिनोप्सीडा का इक्विसीटम, टेरोप्सीडा के तीन एग्जाम्पल हैं, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडियंटम। एडियंटम को ही हम क्या कहते हैं, वॉकिंग फर्न। ठीक। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।